डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। जर्मनी और ब्रिटिश मीडिया के सामने आए दावे के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच कथित तौर पर एक गुप्त समझौता हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप नाटो के 31 देशों की सैन्य क्षमताओं पर नियंत्रण पाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध को लगातार भड़का रहे हैं। इसके चलते अमेरिका के कथित इरादे के तहत 2027 तक नाटो की रक्षा क्षमता पर पूरी तरह से नियंत्रण होने की संभावना बताई जा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक और सैन्य विश्लेषक भी अलग अलग राय रख रहे हैं। 4 साल से चल रही जंग में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब यूक्रेन के साथ साथ नाटो और यूरोप की सैन्य ताकत को जबरदस्त झटका लग सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के इरादे नाटो और यूरोप की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर बेहद नकारात्मक यानी नेगेटिव है, या ये कहें बेहद खतरनाक है। खबर पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप अब पुतिन को जहां एक तरफ यूक्रेन के युद्ध का विजेता बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप नाटो और यूरोप को सैन्य ताकत पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। ये कोई हवाई खबर नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार द गार्जियन में पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर छापी गई है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों साल 2027 तक अमेरिका नाटो और यूरोप की सैन्य ताकत को शून्य कर देना चाहता है। और साथ ही ये भी खबर है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को हर हाल में यूक्रेन युद्ध जीतने की ठान ली है। ट्रंप के इसी प्लान से घबराए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अब मिलकर अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को जंग जीतने का ऐलान कर दिया है। एक हफ्ते में पेरिस और लंदन में 2 बार जेलेंस्की ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मीटिंग की है, जिसकी वजह से अमेरिका और ज्यादा तमतमा गया है। यहां तक कि ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो के महासचिव और चीफ मार्क रूटे पीठ पीछे अमेरिका के खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं। इन राष्ट्र प्रमुखों की लीक हुई कॉल में सभी इस बात पर चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को जंग में धोखा दे रहा है, जिसके बाद से अमेरिका ने नाटो और यूरोप की सैन्य ताकत पर कब्जा करने का मन बना लिया है। अब शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसकी वजह से 32 देशों वाले नाटो की 35 लाख सैन्य क्षमता वाली सेना पर अमेरिका 2027 तक पूरी तरह कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की तरह रूस, यूरोप और नाटो कई देशों पर हमला कर सकता है या कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इस खबर की जड़ तक पहुंचने से पहले ये जान लीजिए या समझ लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे यूरोप और नाटो देश रूस के खिलाफ 38.21 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को जंग नहीं जीता पाया है। सबसे पहले ब्रिटेन के एक अखबार में छपी उस खबर को जान लीजिए जिसकी वजह से यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा हुआ है। ब्रिटिश मीडिया के दावों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नाटो की अधिकांश रक्षा क्षमताओं पर कब्जा कर लिया जाए। राइटर्स के रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के अधिकारियों ने इस हफ्ते वॉशिंगटन में राजनयिकों को बताया है कि अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नाटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा क्षमताओं, चाहे वो खुफिया जानकारी हो या मिसाइल पावर हो, सभी पर अमेरिका कब्जा कर ले। रिपोर्ट से जुड़े 5 सूत्रों ने यह दावा किया है कि जिनमें एक अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन में नाटो नीति की निगरानी करने को लेकर पेंटागन के अधिकारियों ने कई यूरोपीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। पेंटागन के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि 2022 में रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए व्यापक आक्रमण के बाद से यूरोप ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में जो प्रगति की है, उससे वॉशिंगटन अभी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी समकक्षों से कहा है कि अगर यूरोप 2027 की समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो अमेरिका कुछ नाटो के बड़े सैन्य अभ्यास और तैयारियों में भाग लेना पूरी तरह से बंद कर देगा। एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि कैपिटल हिल के कुछ अधिकारी यूरोपीय लोगों को दिए गए पेंटागन के संदेश यानी मैसेज को अच्छी तरह से जान चुके हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका नाटो और यूरोप को खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही मिसाइल प्रणाली, वायु रक्षा और सेना के मूवमेंट और आदेशों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है, जिसमें 32 सदस्य देश शामिल है। 2025 के अनुमानों के मुताबिक नाटो की कुल सक्रिय सैनिक संख्या लगभग 35 लाख के करीब है, जो वैश्विक सैन्य खर्चे का आधे से अधिक हिस्सा कवर करती है। 2025 के ग्लोबल पावर
फायर पावर आंकड़े और नाटो डेटा के मुताबिक आज की तारीख में नाटो के पास 8,500 टैंक है, 4,700 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हैं, 10,000 से ज़्यादा लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, 212 से ज़्यादा नौसैनिक जहाज हैं, 150 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं जो नाटो को अगेय बनाती है। लेकिन अब अमेरिका नाटो की इस पावर पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि नाटो के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका के लिए सरदर्द बन गए हैं और इन्हीं की वजह से यूक्रेन युद्ध में शांति समझौता नहीं हो पाया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार फिसल गया। अब आप ये जान लीजिए नाटो में अमेरिका की भूमिका क्या है और नाटो में शामिल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से क्यों पल्ला झाड़ना चाहता है। अमेरिका नाटो की सैन्य ताकत उसमें उसके 32 यानी 32 सदस्य देशों की संयुक्त क्षमताओं पर निर्भर करती है, लेकिन अमेरिका उसकी रीढ़ की हड्डी है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका नाटो की कुल सैन्य क्षमता का लगभग 65% हिस्सा खर्च करती है। अमेरिका के बिना नाटो की क्षमता 30 से 40% कम हो जाएगी। खासकर लंबी दूरी की हमले, खुफिया मिशन के अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। जबकि नाटो पर अमेरिका के यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने पूर्वी यूरोप में 1 लाख प्लस सैनिक तैनात किए हैं, जबकि अमेरिका पर हावी नाटो के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर नाटो के कुल रक्षा बजट का सिर्फ 20% पैसा देते हैं। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन काबू में करने के लिए अमेरिका पैसों के दम पर उनके सैन्य क्षमताओं पर कब्जा कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पीछे अमेरिका क्यों पड़ा है। इसके पीछे कई दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है, उसके मुताबिक रूस आसानी से यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर सकता है और ट्रंप का 28 सूत्री शांति प्रस्ताव भी रूस की जीत में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका के खिलाफ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मिलकर मोर्चा खोल चुके हैं और यूक्रेन को हथियार नहीं डालने दे रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नाटो के महासचिव मार्क रूटे मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसी खुफिया बातें कर रहे थे जिसकी कॉल लीक हो गई। दिसंबर महीने में हुई नाटो नेताओं की मीटिंग कॉल से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप इस कॉल लीक की डिटेल जानने के बाद बेहद नाराज हैं। अब ऐसी हालात में अगर अमेरिका यूरोप और नाटो के हथियारों पर अपना कंट्रोल कर लेगा तो यूक्रेन को जंग कौन जिताएगा। कुल मिलाकर पुतिन की जीत बिल्कुल तय है। अब देखना होगा अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय और नाटो देश किस हद तक आगे जाते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।